जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर में बड़ा आसान टॉपिक, और टॉपिक है बेटा सेहत के मसाइल और उनका हल। अच्छा, ये बात ज़हन में रख लें कि इसका जवाब, ये सवाल एक्सरसाइज का है, जबकि इसका जवाब आपकी बुक में प्रॉपर नहीं है। हमने उसका जवाब ख़ुद बनाना है। और यानी आप देखेंगे तो ये जो सवाल है, इसका जवाब आपकी बुक वाले ने सिर्फ 3 लाइनों में लिखा है, जबकि हमने उसको एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। और वो कैसे बनेगा, क्या तरीक़ाकार होगा? जब आपको ये लॉन्ग आएगा, ये लॉन्ग सेहत के मसाइल और उनका हल, ये एक्सरसाइज में मौजूद है लॉन्ग, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? ये इस क्वेश्चन का आंसर हम बेटे वहाँ से लिखना शुरू करेंगे जहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल। देखो लिखा हुआ नज़र आया ना टॉपिक। क्या टॉपिक है बेटा? पाकिस्तान में सेहत की सूरत, हेल्थ कंडीशन इन पाकिस्तान। यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर आखिर तक जाएंगे और क्या क्या कैसे कैसे इसके पॉइंट्स बनाएंगे और प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझते आएँ। पहले नंबर पर तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल, वहाँ से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो इब्तिदा में आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। शाबाश, अपनी बुक पर पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। और इस तारुफ में उसने बेटे बड़ी सादा बातें हमें बताई हैं। वो एमसीक्यू उधर शॉर्ट भी हैं, मगर तारुफ के तौर पर हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखेंगे, उनको आप ज़रा हाईलाइट करते आएँ। मसलन वो कह रहा है कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, अंडरलाइन करें, डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री, यानी गुंजान आबाद मुल्क है। गुंजान आबाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आबादी। और ये बोर्ड का एमसीक्यूज़ है कि पाकिस्तान में आबादी किस तरह की है, कम है, गुंजान है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या लफ्ज़ किस पर आप टिक करेंगे? गुंजान। इसको बोलते हैं डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री। तो बेटे बहुत ज़्यादा आबादी। अच्छा, हमारे यहाँ सेहत की सहूलतें कम, आबादी ज़्यादा, लेकिन वो कहते हैं हुकूमत इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही। इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अपनी बुक पर अंडरलाइन करें। 2022-23 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारे मुल्क में, अंडरलाइन कीजिएगा, हमारे मुल्क में टोटल जो इस शोबे पर ख़र्च किए जा रहे हैं पैसे, वो बेटा किए जाते हैं 919 अरब, यानी 1919 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक साल के अंदर। और हमारे जीडीपी का सिर्फ 1.4% पैसा सेहत पे खर्च होता है। जस्ट 1 पॉइंट। एजुकेशन पे कितना खर्च होता है मैंने बताया 1.3, सेहत पे खर्च हो रहा है 1.4 जस्ट। अच्छा, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ अंडरलाइन करते जाएं। हमारे मुल्क में 963 अफराद के हिस्से में एक डॉक्टर आता है, यानी आप अंदाज़ा कर लें तरक्की याफ्ता ममालिक में 5 बंदों के लिए एक डॉक्टर है, जबकि हमारे मुल्क में 963 बंदों के लिए एक डॉक्टर है। अच्छा, अगला 9413 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट है, हालांकि हर बंदे के मुंह में 32 दांत, ठीक है, 32, ठीक है। तो इतने दांतों के लिए हमारे पास, आप ज़रा यानी आबादी को मल्टीप्लाई करें 32 के साथ, तो आप अंदाज़ा करें कितने करोड़ दांत बनते हैं। और इतने करोड़ दांतों के लिए, ठीक है, ये इतने से डॉक्टर है। और वो बेटा 9413 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट। अच्छा, हॉस्पिटल अंडरलाइन करें, जो 1608 अफराद के लिए एक बेड है, यानी अगर एक वक्त में 1608 बंदे बीमार हो जाएं तो एक बंदे को बेड मिलेगा, बाकी सारे थल्ले ही सोते होंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस कदर। अच्छा, आगे हमारे मुल्क में मर्दों की एवरेज एज 66 ईयर है, और ख़वातीन हैं भी और मरती भी लेट हैं, और वो हैं 68 ईयर्स। एवरेज उम्र हमारे मुल्क में 70 है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, यहाँ आप बेटे अगली हेडिंग लिखे ज़रा, हेल्थ सेंटर्स, सेहत के मराकज़। ये तो इब्तदाई तारफ़ हो गया, तो यहाँ लिखेंगे सेहत के मराकज़। हमारे मुल्क में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करेंगे। और उसमें बेटा पहला है
लिखा हुआ सेहत, जिसमें महकमा सेहत के हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, टीबी क्लिनिक्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं और मैटरनिटी सेंटर्स हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे आगे आप चलेंगे तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे अगले पैराग्राफ पर, तिब्बी मराकज़ की तफसील। तिब्बी मराकज़ की तफसील, डिटेल ऑफ हेल्थ सेंटर्स, डिटेल ऑफ हेल्थ सेंटर्स। अच्छा, अंडरलाइन करेंगे, सेहत का सारा शोबा ये वज़ीर सेहत के अंडर आता है। अंडरलाइन करेंगे, वज़ीर सेहत, और इसका एक सेक्रेटरी होता है जो इसके इंतज़ामी मामलात को देखता है। अब कौन कौन से सेंटर्स हैं, उनकी तफसील क्या है। अच्छा बेटे, ये जो हेल्थ सेंटर हैं इनकी तफसील ज़रा अंडरलाइन करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। गांव के लेवल पर, देहाती इलाकों में लेडी हेल्थ विजिटर्स, फिर प्राइमरी लेवल पर सेहत के मराकज़, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स ये कायम किए गए हैं, फिर तहसील और ज़िला लेवल पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, फिर हमारे मुल्क में टीचिंग हॉस्पिटल हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हैं, मेंटल हॉस्पिटल हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, फिर हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी भी कायम की गई है। ये वो इदारे हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे हकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स, हकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स। हुकूमत सेहत की सहूलियात को आम करने के लिए क्या कर रही है। बेटे इधर देखो, मेरी तरफ देखो बेटे, और बात को समझो। पहले हमने इसका तारुफ पढ़ा कि कितना बजट खर्च करते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे मुल्क में किस किस्म के हॉस्पिटल हैं, फिर हमने पढ़ा कि वो जो हॉस्पिटल हैं वो किस किस लेवल पर हैं। गांव के लेवल पे हैं, प्राइमरी लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, और फिर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, कार्डियोलॉजी हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, मेंटल हॉस्पिटल हैं। ये टोटल मिला के कोई 9 के करीब मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं जो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ लेवल्स पर काम कर रहे हैं। अब ये वाले जो हॉस्पिटल हैं इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उनकी सहूलियात को बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये MCQs और ये शॉर्ट। अब आते हैं बेटे, आपने ही बोलना है। नंबर 1 क्या कर रही है हुकूमत। नंबर 1 अस्पतालों का क़याम, नंबर 2 मेडिकल कॉलेजों का क़याम, नंबर 3 पाकिस्तान में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की, शाबाश, नंबर 4 आपने बोलना है बेटे सब ने, नंबर 5 शाबाश, नंबर 6 और नंबर 7। ये 7 किस्मों के हॉस्पिटल हैं। अच्छा, अब वो लॉन्ग शुरू हुआ है, ये सारा इंट्रो है बस। उस लॉन्ग में आपने इंट्रो के तौर पे इन बातों को लिखना है। अब जो सवाल का प्रॉपर जवाब है वो अब शुरू हो रहा है, और यहाँ आपकी बुक वाले ने हेडिंग लिखी हुई है बेटे, क्या पॉइंट लिखा हुआ है, सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल। अच्छा, अब यहाँ तो बेटे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने इसके आंसर को कैसे आपने बेटे इसकी बनानी है हेडिंग्स, और हेडिंग लिख के आगे उसकी डिटेल भी खुद लिखनी है। मसलन आप ज़रा देखिएगा अपनी बुक में पहली लाइन पर आप पहली हेडिंग बनाएंगे, और पहली हेडिंग बनेगी काका पार्टी आबादी में इजाफा। अपनी बुक पर बनाएं ज़रा, ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। हमारे सेहत के मसले को सबसे पहला प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि आबादी बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में हमारी सहूलियात बहुत कम है। और आप बेटे उसकी डिटेल में लिख सकते हैं कि एक डॉक्टर कितने अफराद के हिस्से में आ रहा है। ज़रा बताइए जल्दी से। हाँ 963। अच्छा, एक डेंटिस्ट, शाबाश, बहुत, वो आप इसके अंदर लिख देंगे किस और। अच्छा बेटे, तो हम बात कर रहे थे सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल, तो पहली हेडिंग ये, उसकी डिटेल पता लग गई जो मैंने आपको बताई। अच्छा, उसके बाद आगे दूसरा पॉइंट आप बने, वसाइल में कमी, या यूँ भी लिख सकते हैं सहूलियात का फुकदान। ठीक है जी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़,
सहूलियात नहीं है। इसमें आप बेड वाली एग्जांपल लिख सकते हैं, बेड वाली। एक बेड कितने अफराद के हिस्से में आता है? 1608 अफराद के। आगे बेटे अगला है इफरात आबादी। एक है आबादी ऑलरेडी ज़्यादा होना, इफरात आबादी का मतलब है मज़ीद बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, इसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही। उसके अगला है बेटे कसरत अमराज, ओवर डिजीज़ेस। हमारे मुल्क में बीमारियों की किस्में बेशुमार हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं है। फिर बेटे अगला लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे शऊर की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेहत को महफूज कैसे करना है उसके उसूलों का हमें पता नहीं, और हमने क्या क्या उसूल अपना के अपने आप को सेव करना है, अवाम इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। अगला पॉइंट लिखेंगे इम्बैलेंस फूड, गैर मतवाज़न ग़िज़ा। फिर हमारे मुल्क में इम्बैलेंस फूड यूज़ होता है। मसलन हम गरम कढ़ाई खा के साथ हम ठंडी कोक पीते हैं, पीते भी कोक हैं, फिर उसी के साथ ही हम कोल्ड कॉफ़ी भी पी रहे हो। मतलब आप अगर बेटे हमारे जो दस्तरखान सजता है हमारे घरों में या स्पेशली पार्टीज़ पे, और आप उसको देखें तो मेरा पुत्र, आप किसी भी अक्लमंद डॉक्टर को वहाँ बुलाएं तो वो हम सब को साइको समझेगा कि यार ये पागल है। और वाक़तन हमारे यहाँ ये तो बेटे समझा ही नहीं ना जाता। हम में से कितने लोग हैं जिसको पता है कि 24 घंटों में हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो कैलोरीज़ हमने किस किस तरीके से लेनी है, और खाते हुए हमें पता हो कि मैंने इतनी ले ली हैं कैलोरीज़ और अब मैंने बस करनी ना। उसूल है खाने के, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है। लेकिन मेरा पुत्र हम इन चारों उसूलों से ना वाकिफ़ हैं। हमने सिर्फ खाना है, खाना है, खाना है और खाना है। कोई मर जाए तब खाना है, कोई पैदा हो जाए तब खाना है, कोई आ जाए तब खाना है, जब चला जाए तब खाना है। मतलब हमने सिर्फ खाना है और अन्य वाह खाना है, और जब जितना जो मिल जाए हमने खाना। लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, ठा ठा की आवाज़ के साथ तो हम बेटे सब कुछ खाते पीते चले। तो ये बेटा अच्छा, अब यहाँ पर आपने इजाफी हेडिंग्स लिखनी है। ये तो हैं, मैंने आपको बताया चूँकि इसका आंसर बुक में नहीं, तो हमने इसका आंसर खुद बनाना है। तेज़ी से बेटे, टाइम कम है। अगला पॉइंट लिखे गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स। कोई प्रॉपर डॉक्टर हमारे मुल्क में नहीं है, कम है, सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीनें बैठी हैं। अगला पॉइंट अद्वियात का महंगा होना, अद्वियात का महंगा होना, कॉस्टली मेडिसन। अब बेटे मुझे बताओ, आप एक एक लाइन तो नीचे लिख लेंगे ना, खुद तफसील लिखते हुए, बस एक एक लाइन लिखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं। हमारे मुल्क में महंगी अद्वियात। अगला है अशिया की मिलावट, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अशिया की मिलावट। बेटे खालिस चीज़ नहीं मिलती। पहले ये होता था पानी दूध में मिलाया जाता था, अब दूध में थोड़ा सा नहीं, अब पानी में थोड़ा सा दूध मिलाया और सारा केमिकल पी रहे हैं हम। ये तो दूध की एग्जांपल है ना। हर चीज़ बेटे 2 नंबर बेच रहे हैं, हर पाकिस्तान है, इस कदर हम हराम खोर कौम हैं। अगला पॉइंट ख़तरनाक बीमारियां, हार्मफुल डिजीज़ेस, ख़तरनाक बीमारियां, हार्मफुल डिजीज़ेस। अच्छा, उसके बाद बेटे अगला पॉइंट आप बनाएंगे गैर मियारी अद्वियात, सब स्टैंडर्ड मेडिसन, गैर मियारी अद्वियात, सब स्टैंडर्ड्स मेडिसन। अच्छा, ये तो हो गई बेटे मसाइल। अब लॉन्ग क्वेश्चन है मसाइल और उनका हल। अब अगला आपने लिखना है सेहत के मसाइल का हल, सॉल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब बेटे देखो बड़ा आसान हल है, इन्हीं का ऑपोजिट कर देना है, इन्हीं हेडिंग्स का ऑपोजिट। मसलन जब आप सॉल्यूशन लिखने लगेंगे तो क्या हेडिंग बन जाएगी? आबादी में कमी, हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी करके, प्लानिंग करके आबादी को कंट्रोल और काबू करने की ज़रूरत है। नंबर 2, बोले सहूलियात में इजाफ़ा।
हाँ, इसका लफ्ज़ तफरीत आबादी, आबादी में कमी। ठीक है, अच्छा ये ना भी लिखना चाहें तो ये इधर आ गया है, तो इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। अगला क्या है? कसरत अमराज है ना, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? अमराज में कमी। तो हमें क्या करना चाहिए? जो कसीर तादाद में बीमारियां पाई जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? तो हेडिंग क्या बनेगी? हल में शऊर में इजाफा, यानी अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है, इस हवाले से अवाम को शऊर देने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट मुतवाज़न ग़िज़ा। अगला क्या बन जाएगा? तरबियत याफ्ता डॉक्टर। अगला क्या बन जाएगा? सस्ती अद्वियात, सस्ती अद्वियात की फराहमी। अगला क्या बन जाएगा? खालिस अशिया की फराहमी। अगला क्या बन जाएगा? में कमी। अगला क्या? ख़तरनाक बीमारियों में कमी। अगला क्या बन जाएगा? मियारी अद्वियात की फराहमी। ये बेटे इन्हीं हेडिंग्स का अपोजिट आपने इधर लिखना है, लिख के फिर आपने अब दोबारा अपनी बुक पर आ जाना है। और ये जो लास्ट लाइन थी जहाँ लिखा होता हुकूमत को चाहिए कि शोबा सेहत के लिए ज़्यादा से, यहाँ आप लिखेंगे खुलासा कलाम। चलो जी हम ये लिख लेते हैं, कन्क्लूजन, खुलासा कलाम। इस पे आप खुलासा कलाम लिख दें। ठीक हो गया? बजट और ये इसमें आप अगर आप ये मसाइल और हल में अगर आप एक एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट इसी में से हमें मिल गया। यहाँ आप लिख देंगे बजट में कमी, और जब आप हल लिखेंगे तो बजट में इजाफा। अब जब कमी लिखेंगे तो कितनी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट? शाबाश शाबाश, 1.4 कर रही। तो इसको बढ़ाकर कम अज़ कम कितने % किया जाए? 5%। ठीक हो गया? तो बेटे बताओ, ये देख लें, ये हेडिंग्स और इतनी ही हेडिंग्स आपकी इसमें बनेंगी। फिर आपने एंड पर खुलासा कलाम लिखना है, तो ये आपका कम से कम कोई 25-30 हेडिंग्स पर मबनी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने इसको इतना ही लिखना है। बेटे बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये ना हो कि मैंने यहाँ दोबारा ये वाली हेडिंग्स इधर नहीं लिखी तो आपने भी कहना है कि बस नहीं लिखनी। मतलब आपने इनकी ऑपोजिट हेडिंग्स लिखनी है, एक एक लाइन उसके आगे लिखनी है। ये पता चल गया कि इनकी ऑपोजिट हेडिंग्स कौन सी? बोलो बेटे। इस तरह आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल कर दिया।